तरलई कलां खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक अफगानी दाइश मास्टर माइंड समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान को तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पेशावर और नौशहरा में मरबूत कार्रवाइयाँ करके पकड़ा गया। शवाहिद से वाज़ेह है कि हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी दाइश ने अफगानिस्तान में की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में कायम दहशतगर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए बदस्तूर संगीन खतरा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, दहशतगर्दों का कोई दीन, रंग और नस्ल नहीं है। उनका वाहिद मकसद दहशतगर्दी फैलाना है। दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, उन्हें नकेल डालेंगे, उनके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। उलमाए कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सानहा तरलाई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों का सुराख लगा लिया, कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों के हार्ड टारगेट तक पहुँचने की सलाहियत ख़त्म कर दी। दहशतगर्द अपने खात्मे के करीब हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, इनका ना कोई दीन है, ना मज़हब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नज़रिया है, वो दहशत फैलाना है। बहुत हद तक जो है वो निर्गा उनके इर्द गिर्द तंग कर लिया गया है और इंशाल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हम वहां तक इनका ताक़ुब करेंगे जहां तक इनकी सोच भी नहीं जाती। कोई भी इंशाल्लाह ताला आपको इसमें सुकम नजर नहीं आएगा। हम इनको प्रॉपर नुकेल डालेंगे, इनका ताक़ुब करेंगे, इनका पीछा करेंगे। और ये जो पैगाम अमन कमेटी बनाई गई है, इसका मकसद यही था कि दहशत गर्दों के बयानिए का मुकाबला करना, दहशत गर्दों की सोच का मुकाबला करना और कौम को यकजा करना। इसीलिए इस पैगाम अमन कमेटी में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा भी मौजूद है। तो रियासत की तरफ से ये पैगाम बड़ा क्लियर है, दहशत गर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लिए इंशाल्लाह ताला ज़मीन तंग करेंगे और उनका खात्मा करके दम लेंगे और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ेगी। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दीगर ममालिक में भी ये मसला है। इस पर काम कर रही हैं। मामले को बारीक बीनी के साथ देखा जा रहा है। कमीशन बनाया गया है, एक और कमेटी भी बनाने जा रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक अफराद में अक्सर मिसिंग पर्सनस होते हैं। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, आइनी तरमीम पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। जो मर्जी हो जाए, ये तय है कि आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। एक और मुश्किल सवाल जो कि बहुत सालों से हमारे सामने है और जिस पर मैं ज़रूर बात करता हूँ, मिसिंग पर्सनस का है। कमेटी हम अब बनाने जा रहे हैं जो कि इन मामलात को ज़्यादा करीब से देखेगी। जो लोग टेररिस्ट अटैक्स में इनकाउंटर में मरते हैं, उनमें से भी वो मिसिंग पर्सन लिस्ट वाले कुछ ना कुछ लोग शामिल हो जाते हैं। हम उस पर पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। एक मुनासिब दायरे में रहते हुए आप मुस्बत तनकीद करें, आप सच का आईना हमें दिखाएं। हम खुशदिली के साथ उन बातों को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम कोशिश करेंगे कि हालात को और चीज़ों को जिस हद तक हो सके उसे दुरुस्त करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में होने वाले धमाकों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत कहते हैं, दहशतगर्दी किसी भी सूरत हो भरपूर मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, बलूचिस्तान से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने अमन को दाव पर लगाने की कोशिश की है। 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, दीगर की तलाश जारी है। दहशतगर्दों को हर कीमत पे जो है वो जहन्नुम वासिल किया जाएगा, इनको एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन इसके लिए पूरी कौम का यकीन और इत्मीनान जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर कोई बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहता है तो इसके ऊपर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? मुट्ठी भर या चंद 100 लोग हैं। बलूचिस्तान के मतलब जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई 200 के करीब जो है वो जो काबू आए उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया और बाकियों को जो है वो तलाश किया जा रहा है। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस गयूर, मेहनती और डेडिकेटेड कौम के साथ जो है वो पूरी तरह से इस बात पे कादर है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा।
तरलई धमाके का मास्टर माइंड समेत 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर माइंड अफगानी और दाइश से मुंसलिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमलावर तरबियत के लिए अफगानिस्तान गया। मोहसिन नकवी ने कहा 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग और टारगेट दे रहा है। मई की शिकस्त के बाद भारत ने दहशतगर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफगानिस्तान का अफगानी है, वो भी पकड़ा गया। हमारी KPK पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान। इस सारे वाक़ये में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफगानिस्तान ने की है और अफगानिस्तान के अंदर हुई है। हमारे पास ये लोग मौजूद हैं जो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरह इसको ले जाया गया और किस तरीके से इसको वहाँ पे ट्रेन किया गया। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। डॉलर्स में पैसा आ रहा है और उन्होंने बाकायदा तौर पे 3 गुना बजट अपना बढ़ाया है मई के बाद। जिसको पहले $500 देते थे, $1500 दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जिस हद तक होगा हम इंशाल्लाह ताला रोकेंगे और वो बजट चाहे 10 गुना ज़्यादा कर ले, उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा।